नमस्कार फ्रेंड्स। दुर्गा पूजा के छठवें दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल, तलवार और दाहिने हाथों में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी और ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मथुरा में इनकी शक्तिपीठ भी है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गए, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और देवी इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाई। दुर्गा पूजा के छठे दिन सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर देवी के स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में सुगंधित पुष्प ले लें, देवी को प्रणाम कर लें और मंत्र का ध्यान कर लें। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ को भोग में शहद जरूर चढ़ाएं और देवी की पूजा के साथ में भगवान शिव जी की भी पूजा कर लें। माँ स्वयं उस भक्त के रोग दोष दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा जरूर करें। ज्योतिष में बृहस्पति का भी संबंध इनसे माना जाता है। माँ को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पीले फूल चढ़ाएं, पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें माता की और माता को पीले कपड़े पहनाएं और पीली हल्दी की गांठ जरूर चढ़ाएं। कम से कम 3 तो चढ़ाएं। और जब पूजा हो जाए तो या तो नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद उस गांठ को अपने पास में रख लें, पीले कपड़े में बांधकर। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। माँ की मूर्ति स्थापित कर लें। माँ को रोली से तिलक कर लें। मंत्रों का जप करें। देवी को फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनकी उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ को भोग में शहद जरूर चढ़ाएं और श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं और इनके साथ में भगवान शिव जी की पूजा